जुबेर भाई है आप? जी। हाँ जी। जी जनाब, जी बोलिए सवाल सर। पहले आप टेस्ट इनका ले लो आदम हाँ, साहब। टेस्ट ले लें, टेस्ट ले लें। बोरी अत्तहियात लोग सुना का भी दूं? टेस्ट कैसा ले? हाँ बोरी जी, लोगों सुना का दें। ये होता है, अत्तहियात अलग होता है पूरा। हाँ, बोले बोले, वही तो वाला याद अभी तक किसी ने सुनाया नहीं होगा, तो आपको बहुत अलग लगेगा। सुनाए सुनाए सुनाए। क्योंकि मैंने तो जितने अत्तहियात सुने हैं वो सुन्नी लोगों के सुने, अहले सुन्नत के। तो बोरियों का अत्तहियात ऐसा होता है, अत्तहियातु तय्यबातु सलवातु ताहिरातु ज़ाकियातु नाइमातु साबिगातु गादियातु रायातु लिल्लाहि मा तबावनहुमा जी व सर, हुक्म करें, खलूसा सवाल करें, ऐसा होता है। सवाल तो करें। पहला सवाल तो मेरा यही है आदम साहब आपसे, कि इतना डिफरेंस क्यों है? मतलब अत्तहियात तो अब दूर की बात है, नमाज का पूरा तरीका और जो सुन्नत में दिया हुआ है, जो बोरी में भी, बोरी तो बहुत माइनॉरिटी में आता है, ठीक है, तो शिया में भी बहुत छोटा परसेंटेज है। जी और इतने तौर तरीके, इतना सारा बहुत अलग ही हटके है। मतलब आगा खानी के बाद आता है बोरी, जो इस्माइली सेक्ट के अंदर आता है, ठीक है। जी तो 6th सेंचुरी के बाद 12th सेंचुरी, 13 8th सेंचुरी के बाद 12th एंड 13th सेंचुरी से ये पूरे फिरके अलग हो गए। और इस्माइली के अंदर आता है निजारी और आगा खानी और बोरी। ये दोनों की थोड़ी सिमिलैरिटी है मतलब। नहीं, असल में तो बोरी बोरी वहां से तो शुरू नहीं हुआ। कहाँ से शुरू हुआ है? 14वीं सेंचुरी से ना? 8th सेंचुरी से, ना, 8th सेंचुरी से 10th साबित कर दें। 10th सेंचुरी से। 10th सेंचुरी से साबित कर दें कि बोरी 10th कम्युनिटी है। सेंचुरी में जाफरी बोरा होते थे। जाफरी बोरा के बाद जाफरी बोरा वो जो होते थे, ओके, तो जाफरी बोरा होते थे ना। असल वरना तो फिर देवबंदी बोरास भी हैं। फिर तो मैं आपको बहुत देवबंदी तरह बोरास के, भी दिखा देता हूँ। तो भाई आप बहुत कौन है। सी वाली बोरा कम्युनिटी में से हैं? हम दाऊदी आप बोरा जाफरी कम्युनिटी से। जाफरी बोरा है, देवबंदी बोरा है, कौन सा बोरा है? दाऊदी बोरा। दाऊदी बोरा है। दाऊदी बोरा कब जी। आए थे? दाऊदी बोरा आए जब मिस्र से, मतलब इजिप्ट से यमन, इनका ये हुआ। सेंचुरी और की बात यमन कर रहा हूँ, से फिर 14वीं सेंचुरी में है ना? 14th सेंचुरी, राइट। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, तो आपका ये जो सवाल है ये वहां पे से फिर वो जब इंडिया आए, तो वहां से ना, बहुत अलग कोई अलग बात हो तो गए फिर। तो बेसिकली भाईजान प्रॉब्लम ये आपके साथ है ना। आपने बताना है कि आप लोगों के हदीसों में, आप लोगों के नमाज पढ़ने के तरीके में इतना फर्क क्यों है? क्योंकि इस्लाम में ये तमाम तरीके, ये तमाम चीजें कुरान में नहीं बताई गई हैं। अगर कुरान में बताई गई होती, तो जब कुरान कैनोनाइज हुआ था 1924 में, तो उस वक्त के बाद सब एक जैसे हो जाते। प्रॉब्लम ये है कि आपका अल्लाह जिसने कुरान लिखा दुनिया बनाने से पहले, जो कि आप मानते हैं, ठीक है, आप मानते हैं कि कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है और वो कभी क्रिएटेड नहीं है। आप मानते हैं ना कि कुरान क्रिएटेड नहीं है? राइट। ओके, अब कुरान क्रिएटेड नहीं है, दुनिया बनाने से पहले था, तो मेरे प्यारे भाई ये सवाल आपका मुझसे बनता ही नहीं है। मैं तो एक्स मुस्लिम हूँ। ये सवाल तो आपका आपके उलमा से बनता है कि भाईजान ये 14वीं सेंचुरी में एक नई कम्युनिटी बन गई, जो कि असल में पिजराई बख्शी जिस कम्युनिटी को 16 सेंचुरी में, उसमें, और जो शिया हैं उनमें, और जो जाफरी बोराज हैं उनमें, इन सब में, और फिर ये जो आपके बरेलवी बोराज हैं, देवबंदी बोराज हैं बेसिकली, उनमें, इन सब में इतने फर्क क्यों हैं? जो शियाज हैं उनमें, इन सब, ये तो सर सवाल मेरा है, ये तो सवाल मुझसे करने वाला है ही नहीं। ये तो सवाल मेरा है उल्टा। ये तो उल्टा नहीं मेरा सवाल बनता है कि आपके हाँ, अल्लाह ने मुझे मुझे पता है इतनी 12th कंट्राडिक्शन क्यों जो, दी? हाँ, तो जो 12th या जो इमामी है, 12 इमामी जो है, वो जो है वहां से, और इस्माइल जो उनका जो बड़ा भाई था, अच्छा, वहां से इस्माइली वो की बात करते सेग्रीगेट हो हैं। गए। इस्माइली की हम्म, बात करते हैं। इस्माइल की टाइम के ऊपर आपके दो ग्रुप क्यों बने थे पता है? क्यों? एक ने कहा था हम बड़े बेटे को इमाम मानते हैं, और एक ने कहा था नहीं हम छोटे हाँ, बेटे को इमाम वही। मानते हैं। जी। ठीक है, तो आपके तो इमामत की कैटेगराइजेशन में इश्यूज है कि भाई इमामत किसको मिलनी है। इमामत की वो तो कैटेगराइजेशन में पहले से इश्यूज है। ही है ना। वो तो पहले से ही है, जब से इमामत शुरुआत से है। वहां से यही है ना चैलेंजेस कि सक्सेसर कौन है, कौन से इमाम सक्सेसर है। ओके, तो इसका मतलब है कि आपका अल्लाह जो है वो इतना फेक खुदा था, इतना हैंडीकैप खुदा था। आज सुबह की स्ट्रीम थी मेरी हैंडीकैप गॉड के नाम से, इंग्लिश के अंदर। आपका अल्लाह इतना फिजिकल एंड पावर लेवल के ऊपर अपंग खुदा है। अपंग यानी कि अपंग, अगर मैं उर्दू का वर्ड, हिंदी का वर्ड सही बोल रहा हूं, यानी कि हैंडीकैप। साहिब हैंडीकैप को अपंग ही कहते हैं ना?
फिजिकल पावर लेवल में जी आइडल का जी अपंग है कि वो कोई भी चीज प्रॉपर्ली डिफाइन ही नहीं कर सका। येट आप लोग ये क्लेम करते हैं कि ये एक ऐसा कलाम है जो कभी बदला नहीं, जिसको जिसको दुनिया बनाने से पहले बना दिया गया हुआ है। तो सर ये तो प्रॉब्लम आपके साथ है, हमारे साथ थोड़ी है। जी आप एग्री करते हैं कि ये एक अपंग खुदा है। जी इतना इतना सारा ये तो नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत ये होता है तो थोड़ा लॉजिकल भी लगता है, रैशनल लगता है, पर इतना सारा डिफरेंसेस देख के ही आदमी समझ जाता है तो कि अब इस्लाम छोड़ रहे हैं? इसमें बिल्कुल ऑन द अरे वर्ज ऑफ लिविंग द इस्लाम, साहिल ऑलमोस्ट ऑन साहब, द वर्ज ऑफ लिविंग साहिल इस्लाम। साहब, सेक्ट्स की इतनी डिफरेंशिएशन इन द मेजर पिलर्स ऑफ इस्लाम को देखते हुए भाई ने इस्लाम छोड़ दिया है। भाईजान जरा सबसे पहले बोल दीजिए कि अल्लाह एक झूठा खुदा है और मोहम्मद एक झूठा नबी है। जी झूठा नबी है। सर पूरा सर इकरार बिल लिसान करना ना, मोहम्मद एक झूठा नबी है और अल्लाह एक झूठा खुदा है। अच्छा ये इससे मतलब अजान को खतरा बहुत है ना। सर आपका नाम आपका कोई असल उसल तो नहीं है ना सर? नाम असल नहीं है, पर जिस जगह पे हूँ मैं वहाँ पे तो सर कलम सर ये किसने और कहा ये है कि सब है। आपकी जगह किसी को पता है? किसी को क्या पता है सर? आप यहाँ पे आप बोल दें। और झूठा खुदा और झूठा खुदा झूठा रसूल बोलने में कौन सी गुस्ताखी है भाई? आप नहीं मानते, खत्म बात। गाली देने को तुम ना आपके कह जो रहे हो। झूठा है उसको क्या सच्चा बोलना शुरू कर दे डर के? अच्छा झूठा और गाली में क्या फर्क हो जाएगा? सेम ही हो सर जाएगा गाली होती मेरे है कि हिसाब अगर मैं से। उसे कहूँ गाली कि तो माँ बहन कुत्ते का की बच्चा गाली। है। हाँ, अब ये आसान कर वो देता तो हूँ ना, मैंने कुत्ते का सुन बच्चा लिया वो गाली है है। आपकी स्ट्रीम पे, वो तो बहुत मैंने सुन रखा है। सर देखिए तो आपके लिए फ्लावर्स आना शुरू हो गए, इकरार बिल लिसान कर दें सर। थैंक झूठा यू। खुदा फ्लावर बोलने में कोई गुस्ताखी नहीं है भाई। जी भाई झूठा खुदा है, अल्लाह जो है वो सर झूठा थैंक खुदा यू है सो वेरी मच सर। और साहब भाई मोहम्मद आप जो भी है बात वो कीजिए झूठा भाई से। नबी है। सर भाई से क्या बात बात है, कीजिए सर। क्या बात है। बोरी लोग भी इस्लाम छोड़ रहे हैं, देखिएगा हमारे स्ट्रीम पे आके। वाह। देखिए भाई साहिल जुबेर भाई, भाई और आपको आदम चैनल भाई, कहाँ आप तो से मिला? जानते होंगे पोरी को जी बहुत, जो माइनॉरिटी सेक्ट है उसको बहुत पहले से ही एकदम ज्यादा, जो बोलते हैं ना मॉडर्न, और मॉडर्न फॉरवर्ड थिंकिंग वाले लोग, प्रॉस्पेरिटी यस थिंकिंग और यस वो यस, सब। आई टोटली अग्री तो विथ यू। तो जो भी ब्रेन वॉशिंग हुआ भी है बचपन से, तो वो भी इस तरह का ब्रेन वॉशिंग हुआ है कि बच्चे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, उसका जब मिसाक हो जाता है 18 साल में, उसके ऊपर डिपेंड है वो कितना मानता है कितना नहीं मानता है, ठीक है। तो बाकी सबसे कंपैरेटिवली अगर करे तो वो ब्रेन वॉशिंग तो ब्रेन वॉशिंग ही है, जैसा सबके हाँ, साथ मैं होता यही है। बोलने वाला था जुबेर भाई। मैं हम्म, यही अभी आपने जो स्टेटमेंट दिया ना उसी पे यही बोलने वाला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोटली अग्री विथ यू कि जो हमारे बोरी भाई लोग हैं वो उन्होंने काफी अच्छा अपने आप को ये किया है इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस जो होता है उनका, और आगे बढ़ना, बिजनेस करना। तो उन्होंने अपना एक नाम बनाया है। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, वो दिमागी अपंगता में वो भी उतने ही दिमागी अपंग है जितने के सुन्नी और शिया दिमागी अपंग। तो जी दिमागी अपंग तो वो भी है इस्लाम के मामले में। हाँ, दुनिया के मामले में बिल्कुल इतना है बिल्कुल कि बिल्कुल, वो आई आगे एग्री है। विथ यू, आई एग्री विथ यू कंप्लीटली। अच्छा कुछ कुछ सैयद साहब, मामले में तो बहुत ज्यादा ही दिमागी अपंग है, कुछ कुछ सैयद मामले में। साहब और तमाम यस, लोग जो सुन रहे हैं, थोड़ी सी मैंने गलती कर दी टाइमलाइन की। ये 14 सेंचुरी नहीं बनता, ये 16 सेंचुरी बनता। दाऊद बिन कतबशाह से जो बोरा कम्युनिटी निकली है वो नहीं 16वीं पर वो सेंचुरी है। नहीं नहीं वो, अच्छा दाऊद बिन कुतब तो दाऊद ही बोरा आ गए, सर उसका आपने नाम खुद ही ही कहा था दाऊद ना, आप कुतब दाऊदी, शाह था। आपने खुद ही हाँ बोला जी। ना आप दाऊदी हाँ तो बोरा है। तो उसके आप पहले जो 16वीं मेन सेंचुरी के ना, मेन स्ट्रीम था। हाँ जी। तो तो उसके आप पहले दाऊदी है जो, ना। तो जो आप हाँ दाऊदी उसके होने पहले से जो मैंने स्प्लिंटर आपसे हुआ। पूछा था। हाँ एक मेरा सेकंड रुक जाइए दाऊदी है, सर, करेक्ट। एक अरे सेकंड रुक जाइए जुबैर सर। भाई, 1 मिनट पहले एडम को खत्म करने दो, फिर आप अपना बोलो। दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा किसी को। 1 मिनट मैं रुको, पहले एडम को अपनी बात रखने दो, फिर आप भी बोलो अपना। मैंने एडम दाऊदी खत्म करो अपनी बात। हाँ, मैंने दाऊदी बोरे के ऊपर जो कहा था कि 14 सेंचुरी से है। मैं नहीं चाहता कि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि बाज दफा सेंचुरीज और ईयर्स जो है ना, इंसान की मेमोरी में ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मैं बताता चलूं, करेक्शन दे रहा हूं कि जो मैंने पहले क्लेम दिया था कि दाऊदी बोरा जो हैं वो 14 सेंचुरी से पैदाइश हैं, वो गलत थी इन्फॉर्मेशन। लेट मी क्लैरिफाई, क्योंकि मैंने अभी
फौरन से पहले सर्च किया, क्योंकि नंबर्स और ईयर्स जब मैं बताता हूँ तो बात तो मुझे वेरीफाई करना पड़ता है। दाऊदी बोरे जो हैं वो 16वीं सेंचुरी की पैदाइश हैं, लेट 16th सेंचुरी की। जी सैयद साहब बोलिए। मैंने अपनी जो बात की थी जिसमें मैंने गलत बोल दिया था गलती से, मैं उसको नहीं, जो आपका जो रेफरेंस है वो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि जो आप बोल रहे हो ना, दाऊदी नाम कहाँ से आया, वो दाऊद बिन कुतुब शाह से आया। तो वहां से वो जो दाऊदी है वो एक अलग से स्प्लिंटर ग्रुप बना, जो पहले जो बोरा हुए थे उसके अंदर से फिर एक और बना, ऐसा और बनते गए, आज तक बन रहे, रिसेंट अभी भी बन रहे। मतलब जो 2014 में एक फिर से डिस्प्यूट हो गया सक्सेशन का, और वहां से फिर एक और ग्रुप बन गया है। तो ये रिसेंट एग्जांपल है, पर वो चलता आ रहा है अभी तक। और जी सर, ये सक्सेशन का प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि ताकत का प्रॉब्लम है। अगर आप ये सारे देखें तो हर किसी को ताकत चाहिए, पावर चाहिए। उस पावर को लेने के लिए सक्सेशन के प्रॉब्लम्स निकलते हैं और उसकी वजह से आपकी कास्टों पे कास्टें बनती जा रही हैं। और ये सारी कास्टें अगर आप देखें तो मोहम्मद के मरने के बाद शुरू होना शुरू हुई, जिसमें पहली 2 कास्टें बनी शिया और सुन्नी की। मोहम्मद के मरने के फौरन बाद किस चीज़ पे बनी? पावर ग्रैबिंग के ऊपर बनी। ठीक है। तो इसको अगर आप जितना मर्जी एक्सपैंड करते जाएं, जितने भी आपको सक्सेस सब सेक्ट्स मिलेंगे, वो सारे के सारे सक्सेशन यानी कि पावर ग्रैबिंग के किसको पावर मिलनी चाहिए उसी की बेस के ऊपर है। कोई इस्लामिक थियोलॉजी के ऊपर इतनी नहीं है प्रॉब्लम्स। यानी कि प्रॉब्लम इस्लामिक थियोलॉजी के लिए इसलिए बन गई इवेंचुअली कि सक्सेशन जिसको नहीं मिला और जिसको मिला, उन्होंने अपनी जब वर्डिक्ट्स प्रेजेंट किए बेस्ड ऑन जलेबी किस्म की आयतों के ऊपर, बेस्ड ऑन जलेबी किस्म की हदीसों के ऊपर, और वहां से आपके पास सबसेक्ट्स के सबसेक्ट्स बनते गए, नमाजों के तरीके बदलते गए। आपको पता ही नहीं है कि असल क्या है। अब आपके पास असल का पता ही नहीं है कि असल है क्या, क्योंकि आपके पास हदीसें भी 300 साल 350 साल के बाद लिखी जा रही हैं। कुरान आपका 250 पौने 300 साल के बाद आ रहा है। और उसके अंदर जब इतनी चेंजेस होती गई कि इवेंचुअली 1924 में जाके कैनोनाइज हुआ, तो इवेंचुअली देयर इज नथिंग दैट यू कैन एक्चुअली गो बैक टू एंड से कि यार ये सही है। आपके पास है ही कुछ नहीं। एंड थैंक अच्छा, यू मैं सो वेरी आपको मच। एक सवाल करता हूँ आदम भाई। बिफोर दैट जुबेर भाई, बिफोर दैट, ये देखो एक मोमिना है, ये मेरे ख्याल से सुन्नी होगी, ये कहती है बोरा पैसा खाया साहिल से। यार मैं इस पे कमेंट करना चाहूंगा जुबेर भाई कुछ बोलने से पहले कि निम्रा, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप देखो, आपको कहीं भी, मतलब मेरा जो ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि मैं परफ्यूम अत्तर का मैं बिजनेस कर चुका हूं, और जहां पे आप अगर इधर चले जाए, मतलब क्या कहते हैं उसको, मस्जिद बंदर चले जाए, वो एरिया चले जाए जहां पे आपको ज्यादा बोरी कम्युनिटी नजर आएंगे। मेरा ग्राउंड उस पे जो ऑब्जर्वेशन है वो मैंने ये देखा है कि आज तक मैंने किसी भी बोरी को किसी सुन्नी मुस्लिम के वहां पे काम करते हुए नहीं देखा। लेकिन जितने बोरी मुस्लिम की दुकानें हैं वहां पे, चाहे वो बॉटल्स की दुकानें हैं, अत्तर की दुकानें हैं, परफ्यूम्स की दुकानें हैं, वहां सारी जगह पे आपको जो उनके काम करने वाले हैं वो आपको सुन्नी मिलेंगे। बिल्कुल, तो जाओ पहले हमारी दुकान पे भी काम अपना जो करते हैं। स्टेटस, हाँ, तो अपना स्टेटस जो है ना, जरा उन तक पहुंचाओ बोरी लोगों की, उतना बाद में ये सब इस तरीके के कमेंट करना। जी जुबेर ये भाई, आप आपने अपनी बहुत 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 साहिल भाई, आपने बहुत जबरदस्त बात की है कि बोरी में स्लेवरी बिल्कुल नो नो है। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना जुबेर भाई।